आज हम आपके सामने एक मनरेगा बचाओ संग्राम जो इस देश में पीएम से लेके सीएम डिप्टी सीएम तक इन लोग जश्न मना रहा है, लेकिन हम उस देश का है जो संविधान को पालन करते हैं और हम उस देश का है जो संविधान को पवित्र का रूप में हम लोग मानते हैं। लेकिन हम उस पार्टी का है जो आने करते हैं, हम छोड़ते नहीं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करते हैं, हम उस पार्टी के हैं नहीं मानते हैं। वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी अरुणाचल प्रदेश यूनिट अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री बोशीराम श्रीराम जी के नेतृत्व में हम आज यहाँ पे आप पहुंचे हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी एक्ट को इंडियन सरकार ने बीबीजी राम जी यानी कि विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड अभिजा ग्रामीण जो नया नाम बदल दिया है, उसमें क्या क्या डेंजर हो सकता है, क्या सही है, क्या अच्छा है। जैसे हमारी चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू परसों दिन को हमारा मुख्यमंत्री जो कहते हैं और कल हमारा डिप्टी सीएम जो कहते हैं, बहुत एक अच्छा तोहफा दिया अरुणाचल के लिए। खासकर रिसेंटली हमारा अरुणाचल प्रदेश में पंचायत राज इलेक्शन हुआ, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन हुआ, उसके लिए एक बहुत अच्छा तोहफा लेके आए बोलता है, एक अच्छा तोहफा दिया गया है। तो उस तोहफा पे आप चावल है, ना पानी है, ना गेहूं है, ना दाना है, मैं आप सबको विस्तार से बताएंगे। हम लोग, हमारा प्रदेश ऐसे एक है जनजाति है जो आदमी जो कहते हैं उसमें जल्दी विश्वास हो जाते हैं, हकीकत में क्या है और नहीं समझ पाते हैं। और हम ऐसे एक राज्य है जो केंद्र को निवार करते हैं, केंद्र में डिपेंड करते हैं, लेकिन उसमें केंद्र क्या है, राज्य क्या है, वो पता नहीं चलता है। तो इसलिए आज अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आपका माध्यम से जो सरकार ने नया तोहफा दे रहा है, इस तोहफा पे क्या है क्या नहीं मैं बताएंगे। जैसे नंबर 1, योर राइट टू वर्क बीइंग स्टोलन। जैसे आप बीबीजी राम जी, उसमें हमारा जो राइट को चुना गया है, क्या चुना गया है, इसमें हमारा लोग को समझने में जानना पड़ेगा। खास करके जो नया इलेक्टेड जिला परिषद मेंबर, नया इलेक्टेड जीपीएम्स, आप समझ लीजिए कहा हमारा राइट को इन लोग चोरी किया गया है। हमारा मनरेगा में क्या था, अंडर मनरेगा वर्क वाज अ लीगल गारंटी टू एवरी रूरल फैमिली अक्रॉस इंडिया। Work had to be provided within 15 days to any family seeking work in any gram panchayat across India। हमारा परिवार, हम जो 15 दिन का अंदर हम काम मांगना पड़ेगा। सरकार का काम है, आप तय करके 15 दिन का अंदर आपको काम देना ही पड़ेगा। लेकिन मोदी का अंदर में क्या है वो आप देख लीजिए। After under the Modi government changes, work will no longer be right, but instead RIFD means vote bank. RIFD means vote bank. A RIFD to be handed out as the government decided. The Modi government will pick and choose which gram panchayat will get work. पहले
हमारा राइट था। लेकिन इसमें जो नया बनाने मोदी गवर्नमेंट में क्या है, वो हमारा चाह पर नहीं होंगे, वो सरकार का चाहने पर ही होंगे, वो भी इक्वलिटी नहीं होंगे। किसका ग्राम सेगमेंट को आगे करना है नहीं करना है इन लोग तय करेंगे। हमारा ग्राम सेवा नहीं तय कर सकता है, पंचायत तय नहीं कर सकता है, ये तय करेंगे केंद्र सरकार, तय करेंगे राज्य सरकार, तय करेंगे। तो हमारा राइट को छीन दिया। नंबर 2, योर राइट टू वेजेस इज बीइंग स्टोलन। अब जैसे कि हम काम करना चाहिए, हम काम करके कैसे कमाना चाहिए, जैसे कि हमें साल को 365 डेज होते हैं, 365 डेज में हमको 100 दिन का राइट दिया जाता है, 100 दिन का। तो 100 दिन में हम कभी भी कर सकते हैं। हम हमारे जैसे राज्य अरुणाचल जैसे राज्य में 100 दिन, हम 12 महीना में हम अपना से कभी भी हम मांग के काम कर सकते हैं। लेकिन ये मोदी सरकार ने क्या कर दिया, मोदी सरकार ने इनका जो बीबी जी राम जी का तहत एक ऐसे कानून बना दिया, एक ऐसे जोड़ दिया कि सिर्फ आप 10 महीना काम कर सकते हैं, 2 महीना काम नहीं कर सकते। ऑलरेडी तय किया गया है 2 महीना नहीं कर सकता, रोक डाल दिया। वो 2 महीना हम कहा जाएंगे, जाएंगे कहा, क्योंकि हम हैंड टू माउथ वाला है, जाएंगे कहा। तो वो भी बोलता है खेती करना है। हमारा जैसे प्रदेश अरुणाचल जैसे प्रदेश, ना हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल है, ना यहाँ हम अच्छा काम खेती करने का, पानी खेती कर सकता है, ना जुम खेती कर सकता। कहा करोगे, करेगा तो कहा करो। देन नंबर 3 पे योर ग्राम पंचायत पावर आर बीइंग हैंडेड ओवर टू कंट्रैक्टर्स। जैसे कि पहले हमारा ग्राम पंचायत में हमारा बस्ती में क्या करना है क्या नहीं करना है हम तय करता था। जो एमजी नरेगा का अंदर में, मनरेगा अंदर में हम ऐसे तय करता था कि मेरा गांव को हमें सुंदरता में लाना है, मैं बिजली के लिए काम करना है, पानी के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए हम तय करता था। पंचायत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हम तय करता था। लेकिन ये पावर को कहा दे दिया, ये पावर का कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, सरकार को दे दिया मीन्स वैसे ही जैसे कि काम आपका चाहने पर नहीं हो रहा है, आपका सोचने पर। पंचायत राज जो मानित जो होता था वो पूरा करते लोग पूरा खत्म है, वो पावर ले लिया। बस केंद्र सरकार प्रोजेक्ट बना के देंगे आपको, ये काम करो, वो काम करो, इस चीज को वहां में करो, ये तय केंद्र सरकार ही करेंगे। तो हमारा जो इलेक्टेड पंचायत राज सिस्टम क्या होंगे, और उसी के साथ साथ मैं जोड़ना चाहूंगा कि मनरेगा वाज द लाइफलाइन ऑफ इंडियन वर्कर्स फॉर 20 इयर्स। हमने 2005 को इस एक्ट को एनेक्ट किया गया था। हमारा देश में कितना जो अनएम्प्लॉय को एम्प्लॉय किया गया है, लेकिन ये सरकार कितना बर्बाद किया गया है, किया जा रहा है। जैसे कि मैं आप सबको कुछ पॉइंट दे रहा है। During COVID-19 pandemic, when the Modi government unplanned lockdown forced millions of migrant laborers home and left them without work, मनरेगा provided employment to 4.6 crore families. 4.6 करोड़ फैमिलीज को उसका मनरेगा तहत मदद मिला था लॉकडाउन में। वो लॉकडाउन भी मोदी सरकार युद्ध मुठ का अनप्लान लॉकडाउन दिया गया था। उस समय 4.6 करोड़
फैमिलीज को हमारा मनरेगा ड्रॉ से हमको फायदा हुआ था, लाभदायी हुआ था। In total, more than 180 crore days of work have been generated by Manrega since it was implemented in 2006. 180 crore days of work have been generated. आप सोच के देखिए, हो फायदा हमको ही हुआ है। तो उसके बाद ऑलमोस्ट 10 करोड़ एसिड लाइक ब्लेज टैंक, रूरल रोड्स वेयर बिल्ट अंडर मनरेगा। बहुत अन्य स्कीम हम लोग ने मनरेगा से उठाया गया है, तो बनाया भी गया है। उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ट्रैक रिकॉर्ड शोज देयर इंटेंशन, वो आपको जानना पड़ेगा। हमारा इलेक्टेड जिला परिषद मेंबर, आप खुल के सुनिए, ये सरकार जो 11 साल में the wages notified under the scheme have barely increased in the 11 years of the Modi government. कभी 7 रुपया बढ़ाता है, कभी 3 रुपया बढ़ाता है, कभी 9 रुपया, कभी 5 रुपया बढ़ाता है। आज का तारीख तक कितना है? लेबर वेजेस 241। आप सोच के देखिए ना, आज का डेट में 241 में कोई लेबर करेंगे? वो भी आज हमारा नरेगा जो कि 20 साल हो गया, तो भी कभी वो बढ़ाया नहीं है। The introduction of the National Model Monitoring System (NMMS) apps for digital verification of attendance at work and the mandatory adoption of other-based payment system has stolen the right to work and rightful wages from 37,847 in अरुणाचल प्रदेश के लिए हम बात कर रहे हैं। जितना लोग, जैसे कि 2 करोड़ लोग इंडिया में खत्म तो किया गया है, हम जो बात कर रहे हैं अरुणाचल में 37,847 लोग को ये डॉक्यूमेंट टिक नहीं है, वो डॉक्यूमेंट टिक नहीं है, ये करो वो करो करके खत्म कर दिया। ये मोदी सरकार का समय में हमारा सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, आप कान खोल के सुनिए, काल परसों तो आप लोग जश्न मना रहा था, और वो सिर्फ नहीं है, द मोदी गवर्नमेंट हैज नाउ इंडेड द लीगल राइट टू वर्क व्हिच वाज द लास्ट प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स। हमारा ये जो मनरेगा जो हमारा लीगल राइट था, इसको खत्म कर दिया, अभी स्कीम का रूप में लाया जा रहा है। पहले एक था, अभी ये स्कीम जब सेंट्रल गवर्नमेंट एबिलिटी ऑफ पाउंड सही पाउंड होंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो उसमें आपको अरुणाचल कहानी को थोड़ा बताएंगे। जैसे हमारा ईस्टर्न अरुणाचल का पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गांव साहब, वो हमारा अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस का फॉर्मर प्रेसिडेंट है, वो भूल गया शायद, वो भूल गया। कल कांग्रेस आए बोल बहुत हंस के बोल रहा था। मैं कभी कभी सोचता है कि वो ऐसे दूध पीने वाला बच्चा जैसे बात कर रहा था, मैंने हंस रहा था, हमको देखे बहुत दुख लग रहा था। आप अरुणाचल का कमजोर को देखिए, जैसे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, 2 पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप खोल के सुनिए, आज का डेट में अरुणाचल प्रदेश में मैं 2024-2025 का मनरेगा का बात आपको क्लियर कट खोल के बता रहा है, कितना किया था और कितना इन लोग का आया है, इन लोग का जेब में कितना रखा है, वो मैं बता रहा हूं। स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश स्टेट में ओनली 67.9 आउट ऑफ 100
67.9, रेस 32.1 कहा गया? ये पैसा सीएम का पॉकेट में गया है, ये पैसा डिप्टी सीएम का पॉकेट में गया है, ये पैसा 2 पार्लियामेंट्री 2 एमपी आने जाने खर्चा में पॉकेट में रखा हुआ है। ये पैसा क्यों? आप कल जो बोलता है 10% हम पक्का देंगे, आप हमारा पैसा, ये हमारा पैसा था 2024 2025 32.1 पैसा हमको दीजिए, वो मेरा पैसा है, मेरा राइट था, मेरा लीगल राइट का पैसा था, मेरा पॉकेट से आप ले लिया। आप आने माने में जश्न मनाने में इस पैसा को खर्चा करता होगा। और इसमें भी देखिए पापुम पारे जिले में कितना मिला है। पापुम पारे जिले द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश 61.39 यानी कि 33.61 इंटायर पापुम पारे का 33.61 ये पैसा कहा गया। और उसमें भी सबसे कम कहा में गया दैमुख ब्लॉक में। दैमुख ब्लॉक में 2024-2025 में दैमुख ब्लॉक में कितना गया? 49.61, जबकि अरुणाचल का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द अरुणाचल, दैमुख जो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द अरुणाचल, इसमें दैमुख ब्लॉक में कितना दिया पैसा? 49.61, रेस 50.39। ये पैसा हमारा सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, आप दे दीजिए दैमुख वालों को, क्योंकि ये इन लोग का हक है, इन लोग का राइट है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इन लोग का पैसा को आप दिया जाए। क्यों 10% हम ये देगा काल देगा वो दे, जबकि आप उनको भी नहीं दे सकता है। ये लोग, ये चीज को जनता को जानना पड़ेगा। और ये चीज हमारा दैमुख का जो फॉर्मर जिला परिषद मेंबर थे, फॉर्मर ग्राम पंचायत मेंबर थे, आप इसको पीएल करके भी अपना पैसा को मांग लो। इन लोग अगर नहीं दे रहे तो पीएल करके भी मांग लो। 50.39 पैसा दैमुख वालों का पैसा पेमा खांडू और सोनामेन का पॉकेट जेब में, और हमारा किरण रिजिजू जी और तापिर गांव लोग का जेब में पॉकेट में रखा हुआ है, इन लोग मिलकर रखा हुआ है। उस पैसा को हमारे दैमुख वालों को दे दीजिए। और एजुंदेत तो भी हम बताएंगे, अभी नरेगा एजुंदेत आज का तारीख यानी कि 1 जनवरी 2026, 8 तारीख जनवरी 2026 एजुंदेत आपको रिकॉर्ड का साथ आपको बता रहा है कि स्टेट सरकार आज तक मनरेगा में कितना दिया है? 46.9। अब अभी तक 2 महीना में फरवरी मार्च में 53.81 को कितना आप काम कराएंगे? 2 महीना सिर्फ आज बचा हुआ है, 3 महीना बचा हुआ है, ऑलमोस्ट 2 महीना बचा हुआ है, जबकि 10 महीना तो गुजर गया। 10 महीना में आपने हमको कितना दिया? 46.19, रेस 53.81, 53.81 आप जल्दी दीजिए, हमारा लोग को मांगने मत दीजिए। क्यों आप 10% को हम ये करेगा वो करेगा बता रहे? वो भी हमारा पापुम पारे जिले में 51.36, 48.64 पैसा को आप जल्दी दे राज्य सरकार। और सबसे कम कहां में पैसा दिया गया है? सगाली ब्लॉक, सगाली ब्लॉक, सगाली जनता लोग आप कान खुलकर सुनिए, आपको सिर्फ एजुंदेत कितना दिया है सगाली ब्लॉक को? 34.18, रेस 65.82 कब देंगे सरकार? लोएस्ट, सबसे लोएस्ट सगाली ब्लॉक में 34.18, रेस 65.82 कब देंगे? तो बोलता है 10% कुछ नहीं, हम आंख बंद करके देखें। आप अपना वेब को खोल के देखिए, वेबसाइट को खोल के देखिए, आप मेरे नरेगा में कितना पैसा दे रहा है और कितना देना है। मैं 2 साल का बता रहा हूं, 23-24 में भी देखिए, 22-23 में भी देखिए, जितना भी जो बीजेपी भाजपा जो सरकार चला के आ रहे 11 साल में कम से कम हमारा जेब से बहुत लोग लूट लिया,
बहुत पैसा लुटा है। उस पैसा को ये लोग विधानसभा इलेक्शन में खरीदने में काम आते हैं, हमारा पंचायत राज म्युनिसिपल में खरीदने में काम आते हैं। बस पॉकेट में रखता है, बोलता है 10% कुछ भी नहीं है, हम दे देंगे। तो देयरफॉर हम लोग का पार्टी की ओर से एक मांग रखा है, 4 डिमांड्स ऑफ द मनरेगा बचाओ संग्राम। हम 4 डिमांड रखा गया है। नंबर 1, ग्रांटेड वर्क, ग्रांटेड वेजेस, ग्रांटेड अकाउंटेबिलिटी, नंबर 1। सेकंड नंबर, इमीडिएट रोल बैक ऑफ चेंज टू मनरेगा। बीबी जी राम जी को आप कास करके छोड़ दीजिए, हमारे महात्मा गांधी को रेस्पेक्ट करिए, जो ये दुनिया मानते हैं महात्मा गांधी जी को, तो रोल बैक करिए। नंबर 3, कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वर्क। आप जो अपना हक से हम काम मांग सकता था, काम कर सकता था, आप हमें वापस दे। आप इसको स्कीम में ना बदले, आप अपने चाहने पर मत करिए, सरकार चाहने पर मत करिए, हमारा चाहने पर काम कराइए। हमारा रिप्रेजेंटेटिव पंचायत का जिला रिप्रेजेंटेटिव, जिला का तौर पे पंचायत ग्राम जीपीसी का तौर पे जो चाहने पर वो काम कराइए। सरकार आपका चाहने पर हमको करने मत दीजिए, हम अपना राइट को आपको मांग रहे हैं। नंबर 4, नेशनल मिनिमम वेजेस ऑफ ₹400। आप 10%, ये लोग बोलता है 100 दिन को 125 देंगे। अरे यार, 125 का जगह में आज का डेट में 241 है दिन को, उस जगह में हमको 400 दीजिए ना। मिनिमम वेजेस हम मांग रहे हैं, लेकिन आज 400 भी कोई मांगने का लेबर वेजेस करने का रेडी नहीं करेंगे। हमको कम से कम 400 तो दीजिए। आपको 120-25 दिन का हमको जरूरत नहीं है, 150 दिन का जरूरत नहीं है, बढ़ा दीजिए। 20 साल हो गए, हमको बढ़ा दीजिए। और हमारा लोग समझने में बहुत भूल हो गया, गलतियां हो गया। हमारा कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो रखा था, ये 125 दिन क्या है, हम 200 दिन का देने का वादा किया था, दिन को 500 देने का वादा किया था हमारा कांग्रेस पार्टी ने, वो भूल गया। गलतियां हमसे हुआ, इसलिए हमारा अरुणाचल जितना भी जो देख रहे हैं आप, ये जो सरकार जो आपको एक तोहफा दे रहा है, इस तोहफा में ना उसमें पानी है ना उसमें चावल है, नथिंग। बस इन लोग जश्न बनाओ। चाबी उधर मोदी जी का हाथ में, चाबी हमारा सीएम का हाथ में। जो हमसे लीगल राइट था पूरा छीना गया है।